आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग किरचॉफ के नियम के बारे में सीखेंगे। कर हमारा क्वेश्चन कर रहा है हमारा कि किरचॉफ के क्वेश्चन हमारा क्या होगा, किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम को लिखें। क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, किरचॉफ के नियम को लिखे। अब कह रहा है कि आंसर हमारा होगा किरचॉफ के दो नियम है। किरचॉफ के कितने नियम है? किरचॉफ के दो नियम है। किरचॉफ के दो नियम है। किरचॉफ के दो नियम है। उसमें हमारा पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम, किरचॉफ का पहला नियम क्या कहता है हमारा, चालकों के किसी जाल में किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। क्या कह रहा है हमारा, किरचॉफ का पहला नियम क्या कह रहा है? कह रहा है कि चालकों के किसी जाल में किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। ये हम कोई चालक का जाल ले रहे हैं। ये कोई बिंदु हमारा P है। क्या है हमारा? बिंदु P है। इस पर I1 धारा आ रही है, I2 धारा बाहर निकल रही है, I3 धारा बिंदु P पर आ रही है, I4 धारा बिंदु P से बाहर निकल रहा है और ये I5 धारा भी बिंदु P से बाहर निकल रहा है। कह रहा है कि दिए हुए चित्र में कौन कौन धारा हमारा बिंदु P से बाहर निकल रहा है?
पहले बिंदु P पर कौन कौन धारा आ रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो I1 I3, केवल I1 और I3 धारा हमारा बिंदु P पर आ रही है। दिए हुए चित्र में I1 और I3 धारा बिंदु P पर आती है तथा अब हम लोग देख रहे हैं कि बिंदु P से कौन कौन धारा बाहर निकल रही है। तो बिंदु P से I2, I4 और I5 धारा तथा I2, I4 और I5 धारा बिंदु P से बाहर निकलती है। बिंदु P से हमारा बिंदु P पर कौन कौन धारा है तो चित्र में कह रहा है I1 और I3 धारा बिंदु P पर आती है। ये I1 और I3 धारा बिंदु P पर आती है तथा I3, I2, I4 और I5 धारा बिंदु P से बाहर निकलती है। ये I2, ये I4 और I5 धारा बिंदु P से बाहर निकलती है। तो किरचॉफ के पहले नियम से क्या कह रहा है हमारा पहला नियम कि चालकों के किसी जाल में किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। तो उस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा I1 प्लस I3 माइनस I2 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0। चूंकि I1 और I3 धारा हमारा बिंदु P पर आती है इसलिए उसका चिन्ह हम लोग धनात्मक लिए और बिंदु P से हमारा I3, I2, I4 और I5 धारा बाहर निकलती है तो चिन्ह इसका हम लोग ऋणात्मक लिए। इसको अगर इस तीनों को I2, I4 और I5 को बाहर ले जाएंगे दाएं तरफ क्या हो जाएगा हमारा I1 प्लस I3 बराबर I2 प्लस I4 प्लस I5। अब कह रहा है कि इस आधार पर किरचॉफ के पहले नियम को दूसरे रूप में व्याख्या किया जाता है कि किसी बिंदु पर कुल आने वाली धारा किसी बिंदु पर कुल आने वाली धारा उस बिंदु से कुल बाहर निकलने वाली धारा के बराबर होता है। इसको दूसरे रूप में किस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि किसी बिंदु पर कुल आने वाली धारा उस बिंदु से कुल बाहर निकलने वाली धारा के बराबर होता है। कहता है अर्थात
अर्थात टोटल इनकमिंग करंट is equal to total outgoing current. Total incoming current is equal to total outgoing current. क्या होता है हमारा? कुल आने वाली धारा बराबर कुल बाहर निकलने वाली धारा। यह हमारा किरचॉफ का पहला नियम है और किरचॉफ के दूसरे नियम को हम लोग इसके दूसरे भाग में देखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें।